हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चनों के बारे में। देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मानसरोवर झील, शेषनाग झील, राकस्थाल झील या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मानसरोवर झील। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में है? तो दोस्तों, हमें बताना है किस नदी का उद्गम भारत में ही है। सिंधु नदी का, सतलज नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी का। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम भारत में है। अन्य जो 3 नदी हैं, सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है, सतलज का तिब्बत के राकस्थाल से और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था दोस्तों, जो कि विश्व बैंक द्वारा कराया गया था। इसके मुताबिक सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के पास और 20% भारत के पास। इसके अलावा जो शेष 3 नदी हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% भाग जल का भारत के पास और 20% पाकिस्तान के पास। तो इस तरह ये समझौता हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? जमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गंगा नदी। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है दोस्तों, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5, 4, 6, 8। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, इसके बाद ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। ये अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा का नाम परिवर्तित होकर क्या कहा जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, दिहांग। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों, हमने देखा था कि पद्मा बांग्लादेश में गंगा नदी का ही नाम है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र का जो नाम है बांग्लादेश में वो जमुना है, और जब ये दोनों मिलकर संयुक्त धारा के रूप में बहती हैं तो इनका नाम मेघना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है दोस्तों। ऑप्शन 4 तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? महाबलेश्वर, त्रियंबकम, जानापाव पहाड़ी, अमरकंटक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रियंबकम। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रियंबकम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है तथा गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है? मंजरा नदी, मूला नदी, इंद्रावती नदी, प्रवरा नदी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मंजरा नदी। मंजरा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती, गंगा, यमुना, गोदावरी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा तथा ताप्ती ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को या फिर नर्मदा नदी को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती, गोदावरी, गंगा, कृष्णा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दोस्तों जो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है और जो नदी ऊंचाई से गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और नर्मदा और ताप्ती दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी तथा अलकनंदा किस प्रयाग में मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग? तो दोस्तों इसका आंसर है देवप्रयाग। भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और इनकी जो संयुक्त धारा है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है? तो हमें बताना है किस नदी पर नेशनल वाटरवे स्थित है। नदी का नाम बताना है हमें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा गंगा नदी। गंगा नदी पर ही नेशनल वाटरवे फर्स्ट स्थित है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है? कावेरी, मानस, ब्रह्मपुत्र, गंगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही माजुली द्वीप का निर्माण होता है। और दोस्तों माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में स्थित है दोस्तों। ये इतना बड़ा है कि इसे एक जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी, लूनी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, साबरमती? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लूनी नदी। लूनी को लवण नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अरुणाचल, असम, सिक्किम, बिहार? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र और इसे अरुणाचल में दोस्तों देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, सिंधु के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या महानदी के नाम से? तो दोस्तों ये नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यारलुंग जांगबो इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? लूनी नदी, साबरमती नदी, बेतवा नदी? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लूनी नदी। ये लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है दोस्तों। फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी को, गंगा नदी को लेकर, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर या फिर मानस नदी को लेकर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। दोस्तों विवाद ये है कि जो तीस्ता नदी है इसके लिए 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत
36% जो जल है वो बांग्लादेश के लिए फिक्स किया गया था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि हमें इससे अधिक जल मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि तीस्ता नदी को लेकर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी किस नदी का नाम है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना को ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यमुना कालिंद पर्वत से निकलती है, इसीलिए इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? त्र्यंबकम, महाबलेश्वर, जानापाव, अमरकंटक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है दोस्तों। अमरकंटक से नर्मदा के अलावा सोन और महानदियों का भी, महानदी जो दो अन्य नदी हैं, सोन नदी और महानदी, इनका भी उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, सोन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यमुना। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और ये चंबल नदी दोस्तों बीहड़ का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? चंबल, माही, लूनी, नर्मदा। तो दोस्तों लूनी नदी अरावली पर्वत के पास से ही निकलती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है और दोस्तों झेलम नदी के ही किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सह्याद्री, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या महाबलेश्वर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अमरकंटक, छोटा नागपुर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? गंगा, कोशी, दामोदर, कृष्णा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। दोस्तों कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में भयंकर बाढ़ आती है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है दोस्तों ये नदी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद लाती है, जिसकी वजह से ये वो जो गाद होती है वो इस नदी के मार्ग को स्वयं ही अवरुद्ध कर देती है, जिसकी वजह से इसे अपना मार्ग बदलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सीमा काली नदी के द्वारा बनती है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच कुछ दिनों पहले एक विवाद काफ़ी प्रचलित रहा था, काला पानी विवाद, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। हमने इससे पहले भी देखा था, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। तो दोस्तों नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहती है और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, और महानदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी या फिर नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है?
महानदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। तो दोस्तों इसका आंसर है महानदी। महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन, महानदी, नर्मदा या दामोदर। तो दोस्तों दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी की वजह से बंगाल में बाढ़ आती है, इस वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है? महानदी, कावेरी, गंगा, नर्मदा। तो दोस्तों महानदी जो कि उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। और दोस्तों मूसी नदी से संबंधित एक और फैक्ट है, जो हैदराबाद शहर है दोस्तों वो इसी मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।